जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। भोज यानी भोजन और क्रिया यानी कंप्लीटेड एक्शन, ऐसा एक्शन जो आपको निश्चित लक्ष्य तक ले जाए। भोजन करने का निश्चित लक्ष्य क्या है? आप सच में सोचिए कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं। स्वाद का सफर तो केवल 1.5 इंच का होता है। जैसे ही आप तालू के पीछे खाना ले जाएं तो निवाले का स्वाद नहीं आता। जीभ के केवल आगे वाले हिस्से पर टेस्ट बड्स लगे होते हैं जो 6 प्रकार के स्वाद बताते हैं। इन 6 स्वादों यानी षट्रस का अपना महत्व है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अभी सवाल यह है कि हम खाना क्यों खाते हैं। सबसे पहले हम खाने से शारीरिक और मानसिक शक्ति चाहते हैं। दूसरा, हम अच्छा यानी स्वस्थ महसूस करना चाहते हैं। तीसरा, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, हम चाहते हैं कि हमारा मन शांत और सतर्क बना रहे। तो सवाल यह है, क्या आप लंच डिनर करने के बाद ये सब महसूस करते हो? अक्सर नहीं। इसलिए योगी भजन या हरभजन सिंह योगी ने भोज क्रिया का पुनरुत्थान किया। सबसे पहले हम क्रिया के बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे और फिर इन पर चर्चा करेंगे। पहला स्टेप है ब्लेस योर ओन फूड। खाना शुरू करने से पहले अपने खाने को देखकर धन्यवाद महसूस कीजिए। अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप ऊर्जा और शक्ति ग्रहण करने जा रहे हो। इस प्रकार भोजन के प्रति अच्छी भावनाएं रखने से इसकी प्राण शक्ति बढ़ जाती है। खाना शुरू करने से पहले 3 बार गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप विचारों से खाली हैं, आपका पेट खाली है और आप शक्ति ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। अगर आप खाली नहीं हैं तो पौष्टिक भोजन भी आपके शरीर को नहीं लगता। इसलिए भोजन ग्रहण करने से पहले खुद को खाली महसूस कीजिए। रिसर्च में देखा गया कि खाने से पहले आंख बंद करके गहरी सांस लेने से पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम सक्रिय हो जाता है। तीसरा स्टेप है टच योर फूड। भोजन को 5 उंगलियों से छुएं। आपके छूने से पेट को सिग्नल जाता है कि किस तरह का भोजन पेट में आने वाला है। क्या भोजन सख्त है या सूखा है या कड़क है, ये आपके पेट को पहले से ही पता चल जाता है, जिस कारण वो उस प्रकार के बाइल यानी जूसेस बनाना शुरू कर देता है। चौथा स्टेप है निवाले के बारे में। इतना बड़ा निवाला तोड़ें कि निवाले से आपका मुंह 30% भर जाए। निवाला मुंह में रखते समय मुंह बंद करें, इस प्रकार कि आपके होंठ उंगलियों को छुएं। अब निवाले को चबाना शुरू करें। 5वां स्टेप कहता है कि जिस खाने में सलाइवा या लार नहीं मिलता वो जहर के समान है। निवाला चबाते समय उसमें अपने आप लार मिलता है, इसलिए खूब चबाइए। निवाले में 25% सलाइवा मिलना चाहिए। सलाइवा में 98% पानी होता है, लेकिन 2% में इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च को शक्कर में बदलना शुरू करते हैं और फैट को पचाना शुरू करते हैं। यानी भोजन पेट में जाने से पहले ही पचना शुरू हो जाता है। अगला स्टेप कहता है चेक विथ योर टंग। कितनी बार चबाएं ये आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। चबाते चबाते खाने को जीभ के अग्रभाग पर लेकर आएं। अब अपनी जीभ से महसूस करें कि कहीं निवाले में कठोरपन तो नहीं है। निवाला जेली जैसा हो जाना चाहिए। इस समय खाना मीठा लगना चाहिए। स्टार्च के शक्कर में टूटने के कारण सारे प्रकार के गेंस यानी रोटी, दाल और चावल मीठे लगने लगते हैं, खासकर जीभ के आगे वाले हिस्से को। अगर निवाला मीठा हो गया है तो उसे गुटक लें, नहीं तो चबाते रहें। जब आप इस प्रकार चबा चबा कर खाना खाते हो तो आपको 6 रसों का स्वाद आता है। हर रस आपके शरीर में 3 गुणों को बैलेंस करता है। जैसे मीठा यानी मधुर रस कफ को बढ़ाता है और बाकी दोनों वात और पित्त को कम करता है। वहीं कड़वा यानी तिक्त रस वात को बढ़ाता है और बाकी दोनों को कम करता है। जिस गुण को शरीर को बैलेंस करना होता है उस स्वाद का रस शरीर अपने आप मांगता है, लेकिन जल्दी जल्दी खाने के कारण आप ये पहचान नहीं पाते और कुछ ही स्वाद खट्टा, मीठा और नमकीन आपके भोजन में हावी हो जाते हैं। दूसरी बात, इस तरह चबाकर खाने से आपको मीठा या शक्कर की कमी महसूस नहीं होगी। वास्तव में आप मिठाई अपनी ज़बान पर रखते ही निगल जाते हो, क्योंकि मिठाई में इतनी शक्कर होती है कि आप उसे जीभ पर ज़्यादा देर रख भी नहीं सकते। जब आप जल्दी जल्दी खाते हो तो आपको स्वाद बड़ी मुश्किल से आते हैं। इसकी कमी पूरी करने के लिए हमको चाट यानी स्ट्रीट फूड खाने की इच्छा होती है।
जिसमें ज़्यादा तीखा या ज़्यादा नमकीन या अन्य रसों की इंटेंसिटी कई गुना बढ़ा दी जाती है। अगर हम चबा चबा कर खाना खाएं और इसे अपनी जीभ के अग्रभाग से महसूस करें तो हमें यही सारे स्वाद सात्विक भोजन में भी आएंगे। जल्दी जल्दी खाने का एक बहुत बड़ा नुकसान है, इससे पेट बाहर भी फूलता है और अंदर भी फैलता है। इस हलचल के कारण अगले 3 घंटे तक पूरे नर्वस सिस्टम को शॉक लगता है और आप अनजाने में बेचैन बने रहते हो। अगला स्टेप है एम्प्टी योर माउथ। अब धीरे से निवाले को नीचे ले जाएं, जीभ फिराकर मुंह में देखें कि कहीं कुछ दांत में चिपका तो नहीं रह गया। अगला निवाला मुंह में रखने से पहले आपका मुंह पूरी तरह खाली होना चाहिए। इस प्रकार 30-35 मिनट में आपको अपने आप संतुष्टि हो जाएगी। जैसे ही संतुष्टि हो वैसे ही भोजन समाप्त कर दीजिए। आपकी सारी एकाग्रता इन 6 स्टेप्स पर होनी चाहिए। धीरे धीरे चबाकर खाना, भोजन के प्रति धन्यवाद महसूस करना ध्यान करने का अच्छा तरीका है। योगी भजन कहते हैं कि अगर आप इस तरह भोजन पर एकाग्रता नहीं रख सकते तो आप क्या मुक्ति हासिल करोगे, आप मन को कैसे फतह करोगे। इसके बाद एक ज़रूरी स्टेप, कंसंट्रेट ऑन द नेक्टर। भोजन करने के बाद अब जो खाना पेट में है उसे धन्यवाद दीजिए। देखिए कि आपकी मानसिक शक्ति से भोजन पचता जा रहा है और आपके अंदर अमृत बनता जा रहा है। आप हल्के हो रहे हो और आपकी स्फूर्ति बढ़ रही है। योगी भजन कहते हैं कि आपके पास 5 मिनट है हल्का महसूस करने के लिए। आपको अपनी इच्छा शक्ति से भोजन पचाना है। शांति से 5 मिनट बैठिए। इस प्रकार भोजन करने से अगर आप पत्थर भी खाएं तो वो आपके पूरे शरीर को लगेगा। दोस्तों, ये भोज क्रिया का संक्षिप्त रूप था। अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहें तो 2 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस क्रिया की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत स्वाभाविक है, आपको कुछ गिनने की ज़रूरत नहीं है। सबसे प्रैक्टिकल बात है कि अपने मन को खाली करें और गहरी सांस लें। अपने हाथ से छूकर भोजन करें, जीभ से हर निवाले को महसूस करें। जब मीठा और जेली जैसा हो जाए तो अंदर घुटकें, मुंह खाली करके ही अगला निवाला लें। क्या खाना है, कितना खाना है, ये शरीर धीरे धीरे षट रस के द्वारा आपको दोबारा बताने लगेगा। दोस्तों, फूड कॉम्बिनेशन जैसे मिल्क शेक, ब्रेड और चीज़ कभी साथ में नहीं खाने चाहिए। ये आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। इसे अगले वीडियो में देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।